हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका YMT मुंबई का कॉलेज है BAMS के लिए। तो उसका राउंड 1 का कट ऑफ क्या गया है 2023-24 के लिए, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हर कैटेगरी का मैं आपको वुमेन एंड जो जनरल कोटा होता है ना, उसका कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा। जनरल के अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों को सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। मेल एंड फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि जो जनरल का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहाँ पर सीट अलॉटमेंट फीमेल को भी हो सकता है, या फिर वहाँ पर जो मेल स्टूडेंट है उसे भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो वुमन का कोटा होता है हर कैटेगरी के अंदर, तो वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स को ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है, इस बात को थोड़ा समझिए। तो वहाँ पर आपको 100% गर्ल्स ही देखने को मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, किस कैटेगरी के लिए अगर गर्ल्स ज़्यादा होगी कंपटीशन में, तो उस कैटेगरी का वुमन का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। अगर गर्ल्स कम होगी तो वहाँ पर उस कैटेगरी के लिए जो वुमन कोटा का कट ऑफ है थोड़ा बहुत कम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे हर कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा का कट ऑफ, साथ ही साथ वुमन का मैं आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक शेयर करूँगा, ताकि आपको सिलेक्शन लिस्ट में अंदर जाके उस बच्चे का नाम ढूंढने के लिए एक हेल्प मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको उस बच्चे का नीट स्कोर भी शेयर करूंगा, कितने नीट स्कोर के ऊपर उस बच्चे को सीट अलॉटमेंट जो है राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए हो चुका है। YMT मुंबई के अंदर, न्यू मुंबई के अंदर आपको एक कॉलेज देखने को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी के लिए जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,90,179 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको यहाँ पर SC कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद वही अगर SC कैटेगरी के लिए नीट स्कोर की बात करें जनरल कोटा का, तो 429 यानी कि 429 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, उसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका SC कैटेगरी के अंदर एक वुमन कोटा होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के यानी गर्ल्स को सीट अलॉटमेंट किया जाता है। तो इसके कट ऑफ की बात करें SC कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया है, तो लगभग 2,06,325 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था SC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू, तो उस बच्चे को जो है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया है राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए इसी कॉलेज के अंदर। वही अगर उस बच्चे का हम नीट स्कोर की बात करें, तो आपको यहाँ पर लगभग 417 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। यानी कि 417 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, उसको यहाँ पर SC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए, जो कि आपका YMT मुंबई के अंदर आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका जो कि ST कैटेगरी है। ST कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ST कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू लगभग यहाँ पर 3,99,272 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको यहाँ पर ST कैटेगरी के अंदर से राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर हम बात करें उस बच्चे का नीट स्कोर कितना था, तो ST कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जिस बच्चे को सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर, तो उसी बच्चे का जो नीट स्कोर था लगभग 309 आपको देखने को मिल जाएगा। 309 यानी कि 309 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको ST कैटेगरी को जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका था राउंड 1 के अंदर। वही अगर हम बात करें ST कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के थ्रू, तो यहाँ पर 3,80,580 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। और वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर बात करें ST कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू जिसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, उसी बच्चे का नीट स्कोर तो लगभग 317 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 317 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। और वही मैंने दिया था कि अगर वुमन कम होगी तो वुमन का कट ऑफ नीचे देखने को मिलेगा, अगर वुमन ज्यादा होगी तो आपको गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने वाली वुमन की गर्ल जो है ST कैटेगरी के अंदर से कम थी, इसके लिए यहाँ पर आपको वुमन का कट ऑफ जनरल से कम देखने को मिला, 417 था। लेकिन वही ST कैटेगरी के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर चॉइस देने वाली जो है गर्ल्स की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर वुमन का कट ऑफ आपको 317 दिख रहा है और जनरल का कट ऑफ 309 है। तो यहाँ पर आपको वुमन का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा भी दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर चॉइस देने वाली लड़कियाँ ज़्यादा है या कम है, या फिर उस कैटेगरी से नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाली और क्वालिफाई होने वाली या ज़्यादा रैंक लाने वाली लड़कियाँ कम है या ज़्यादा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका VJ कैटेगरी आता है। VJ कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वुमन कोटा के थ्रू यहाँ पर कोई भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जनरल कोटा के थ्रू अगर हम बात करें, तो 1,58,075 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, उसको VJ कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें, तो 454 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका VJ कैटेगरी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी का, जो कि आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है NTB कैटेगरी। अगर हम NTB कैटेगरी का बात करें, तो जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,88,237 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, तो उसको NTB कैटेगरी के अंदर से YMT मुंबई के अंदर राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें, तो 430 आपको 430 उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर राउंड 1 के अंदर NTB कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है NTC कैटेगरी। अगर हम बात करें NTC
एनटीसी कैटेगरी का तो जनरल कोटा के थ्रू एनटीसी कैटेगरी के अंदर से लगभग 1,51,369 जिस बच्चे का नीट स्कोर था, सॉरी ऑल इंडिया रैंक था, उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर वाईएमटी मुंबई के अंदर बीएमएस के लिए जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद अगर वही एनटीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जिसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है उस बच्चे का अगर हम नीट स्कोर की बात करें तो 460 उस बच्चे का नीट स्कोर था जिसको कि राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है। 460 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 1 के अंदर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है एनटीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू। वही अगर एनटीसी कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के लिए अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 1,53,803 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको एनटीसी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए। वही उस बच्चे का नीट स्कोर 458 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 458 यानी कि 458 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा जिसको कि राउंड 1 के अंदर यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी एनटीडी कैटेगरी का, तो एनटीडी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,51,290 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको एनटीडी कैटेगरी के अंदर से सीट अलॉटमेंट हो चुका है बीएमएस कॉलेज के अंदर जो कि वाईएमटी मुंबई के अंदर है। राउंड 1 के अंदर हम यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आया ना राउंड 1 का, तो उसी के कट ऑफ की बात करें और साथ ही साथ याद रखिए कि 85% स्टेट कोटा जो है ना उसकी हम बात करें यहाँ पर जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसका कट ऑफ अलग होता है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें एनटीडी कैटेगरी के अंदर से तो 460 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस बच्चे का 460 नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है एनटीडी कैटेगरी के अंदर से। अगर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 1,57,426 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर बीएमएस के लिए यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 455 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा जिसको कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जो है राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा की बात करें तो वुमन के लिए लगभग 1,56,563 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था, साथ ही साथ 456 जिस बच्चे का नीट स्कोर था 456 उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर जो है ओबीसी कैटेगरी के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है जो कि आपका वाईएमटी खारघर नवी मुंबई के अंदर आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा ना बीएमएस का, तो वहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद देखिए जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू कोई भी सीट अलॉटमेंट यानी कि सीट रिजर्वेशन नहीं होता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो वहाँ पर कोई भी आपको रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट अलॉटमेंट होने के लिए प्राइवेट कॉलेज के अंदर। लेकिन आपको अगर ओपन कैटेगरी के थ्रू भी सीट अलॉटमेंट किया जाता है ओपन के थ्रू भी, तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पूरा स्कॉलरशिप के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि इस कॉलेज के अंदर अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पर हाफ ही फीस देना पड़ेगा, 50% ही फीस आपको पे करना पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड ट्यूशन फीस दोनों जितनी भी होती है ओपन कैटेगरी से उसने आधा फीस ही आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट में जो आपकी ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ गया है, तो ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू लगभग 1,51,094 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर जो यहाँ पर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जो नीट स्कोर था बच्चे का तो 460 यानी कि 460 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा जिसको कि ओपन कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर हम ओपन कैटेगरी के अंदर बात करें वुमन कोटा की, तो वुमन के लिए यहाँ पर 1,46,081 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर 465 जो नीट स्कोर था बच्चे का, तो वहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू। यानी कि ओपन कैटेगरी के अंदर अगर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो 460 देखने को मिल जाएगा। वही जो गर्ल्स होती है वुमन कोटा का कट ऑफ है यहाँ पर 465 आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जो भी एक कट ऑफ था एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाईएमटी मुंबई के कॉलेज का बीएमएस कोर्स के लिए राउंड 1 का जो कट ऑफ गया है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया है। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, जो फाइनल कट ऑफ है ना वही कट ऑफ हमने लिस्ट के थ्रू बनाया। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड क्यों बोल दिया, देखिए अगर हमने गलती से यहाँ पर मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक में 1-2 अंक अगर गलत टाइप कर दिया होगा तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप वही ऑल इंडिया रैंक अगर सिलेक्शन लिस्ट में देखते हो आपको यहाँ पर कुछ गलत भी नजर आ जाता है ना, तो भी आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लोगे। आई होप कि मैं इतनी तो उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ। देखिए अभी वाईएमटी जो मुंबई का कॉलेज है इसका सेकंड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा अभी तो बोलना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस के लिए जाएंगे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में, जो भी उनके 2 राउंड अभी हुए हैं तो वो बच्चे उधर जाएंगे, या फिर कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम फुल ड्रॉप लेते हैं तो बच्चे वहाँ पर जाएंगे। अगर कुछ पार्शियल ड्रॉप करने वाले बच्चे अगर फिजियोथेरेपी वगैरह ज्वाइन करके रखेंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अदर स्टेट में जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जो कि ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे होंगे 570, 575 या 560 जो बच्चे नीट स्कोर आने वाले, तो बीएमएस के लिए अदर स्टेट
वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि बेटरमेंट हो गया कट ऑफ, कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं कि सेकंड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग कौन कौन करेगा और बच्चे आउट स्टेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो अभी हम फिलहाल तो कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे राउंड 2 का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज टॉप पे डालिए, जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज आप लो पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इस साल ड्रॉप लेना ही नहीं है तो आप पूरे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो पहले डाल दीजिए, उसके बाद जितने भी प्राइवेट कॉलेज आते हैं ना तो पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेज आप डाल दीजिए। इसमें से क्या होगा कि आपको अगर गवर्नमेंट का कट ऑफ अगर ज़्यादा भी हाई जाता है ना और फिर प्राइवेट के जो टॉप कॉलेज है उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा तो आपको पूरे डालने के बाद कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करके आप अगला नेक्स्ट राउंड भी खेल सकते हो, आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देखिए अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आपको अगर हमारे थ्रू पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग करनी है, उसमें उसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको सीट अलॉटमेंट होने तक आपका पूरा का पूरा जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा, राउंड 1 का चॉइस फिलिंग हुआ, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग हुआ, राउंड 3 का चॉइस फिलिंग, राउंड 4 का चॉइस फिलिंग हुआ, आपको कॉलेज का फीस कितना है, आपके फीस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लिस्ट अरेंज करके देंगे, आपका स्कोर आपकी कैटेगरी के अनुसार भी आप जो बोलेंगे उस तरह से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। तो पूरा का पूरा आपका प्रोसेस करना है, आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं होगी, तो पूरा का पूरा प्रोसेस हम करेंगे पेड काउंसलिंग के अंदर। तो हमारा 2000 रुपीज़ जो है पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग इस तरह से मैसेज डाल दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको सिर्फ कॉल के ऊपर बात करके जो भी रूल है गवर्नमेंट के वो अगर आपको एक्सप्लेन करके चाहिए तो 300 रुपीज़ हमारा चार्ज है, उसके अंदर हम आपको पर्सनली पूरा का पूरा गाइड करेंगे। लेकिन देखिए 300 के अंदर हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे कि आपको गवर्नमेंट के रूल फॉलो किस तरह से करना है, गवर्नमेंट के रूल क्या है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो फिर नेक्स्ट ईयर BAMS BDS का फिजियोथेरेपी का एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपको कितना चार्ज पे करना होगा, तो जो भी रूल है पूरे के पूरे हम कॉल के ऊपर आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसके अंदर हम आपका कोई भी कैटेगरी के अनुसार या फिर नीट स्कोर के अनुसार आपको कोई भी कॉलेज का लिस्ट बनाकर नहीं देते, या फिर ऑफिशियल आपका जो मतलब लॉगिन ID पासवर्ड है वो डाल के हम आपका फॉर्म लॉगिन करके आपका कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए।